आइए देखते हैं गणित शिक्षण शास्त्र टू पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन देखिए जो महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। इसका क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। आइए जानते हैं इस बारे में। इसका परिचय क्या होगा। तो छात्रों में गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने और ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु गणित अध्ययन को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः वे साधन जो अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं, सहायक साधन या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं। इनको श्रवदृश्य सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। गणित के गणित के अध्यापक के लिए इन श्रवदृश्य सामग्रियों साधनों का विशेष महत्व होता है। श्रवदृश्य सामग्री के माध्यम से बालकों को गणित के विभिन्न सूत्रों, सिद्धांतों, संबंधों तथा प्रत्ययों को समझने तथा सीखने में आसानी होती है। साथ ही शिक्षक भी इनके माध्यम से अनेक कार्यों को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। इस प्रकार गणित में पाठ्य को अधिक रुचि, उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाने के लिए श्रवदृश्य सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब जब कोई व्यक्ति या छात्र किसी कार्य को स्वयं करता है तो इसके संबंध से उसे पूर्ण जानकारी हो जाती है तथा उसको एक लंबे समय तक याद रखता है। सीखने के क्षेत्र में किए गए विभिन्न अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि बालक या व्यक्ति जो सुनते हैं उसका केवल 10% याद रखते हैं और जो चीज़ें देखते हैं उसको 90% तक याद रखते हैं। अतः गणित के ज्ञान को अधिक स्थायी एवं शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु श्रवदृश्य सामग्री का प्रयोग आवश्यक महत्वपूर्ण है। श्रवदृश्य सामग्री के उपयोग को स्पष्ट करते हुए भारतीय शिक्षा आयोग ने लिखा है कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री होना चाहिए। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षणिक क्रांति ला सकती है। गणित में श्रवदृश्य सामग्री प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि दोनों ही बालकों के लिए अति आवश्यक है। सहायक सामग्री के प्रयोग से प्रभावशाली बालकों के चिंतन में गति एवं स्पष्टता आती है तथा मंद बुद्धि बालकों में गणित के सूक्ष्म प्रत्ययों, सूत्रों आदि को स्थूल रूप में समझने की क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि चित्रों, मॉडलों, चार्टों के अक्षरों, प्रदर्शन, प्रत्ययों, परिभाषा संबंधित आदि को देखकर ही बालक आपस में तर्क वितर्क करते हैं। शिक्षक तथा शिक्षण विद्यार्थियों की सफलता की उपयुक्त श्रवदृश्य सामग्री के समुचित उपयोग पर निर्भर करती हैं। आइए जानते हैं इसकी आवश्यकता और महत्व। एक चीनी कहावत है कि एक बार का देखना 1000 बार के सुनने से बेहतर है। इसको इंग्लिश बोलेंगे, वन सीइंग इज बेटर देन थाउजेंड्स हियरिंग। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व दो प्रकार से होता है। पहला है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए। दूसरा है सामूहिक रूप से अध्ययन की सुचारुता को बनाए रखने के लिए। पहले प्रकार की सहायक सामग्री के अंतर्गत निम्न चीज़ें आती है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, राइटिंग मटेरियल हो गया, सिंपली लीव ड्राइंग हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गए, नोटबुक हो गए, रबर हो गए, पेंसिल हो गए। ये सब की क्या होती है, सहायक सामग्री है। इन साधनों चीज़ों को यदि छात्र दूसरे से मांगता है तो यही नहीं कि छात्र में गंदी प्रवृत्ति पनप रही है, बल्कि वह दोनों के समय की बर्बादी करता है। बहुत वर्षों से प्रभावी शिक्षक ने अपने शिक्षण में मॉडल, चार्ट, उपकरण इत्यादि, ड्राइंग आदि का प्रयोग करते आए हैं। गणित में समस्त विचार केवल मौखिक वर्णन द्वारा ही स्पष्ट नहीं होते हैं।
सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों का ज्ञान निश्चित हो जाता है। इस इसके प्रयोग से बालकों की स्मरण शक्ति का निरीक्षण और शक्ति का विकास भी होता है। अध्यापक स्वयं भी एक श्रेष्ठ सामग्री है, क्योंकि वह शिक्षा को सरल बनाता है, भली भांति समझाने का प्रयास करता है, फिर भी वह स्वयं से पूर्ण नहीं है। अतः सहायक सामग्री का प्रयोग उसके लिए ऐच्छिक ही नहीं वरना अनिवार्य ही है। श्रवदृश्य सामग्री के उपकरण तथा युक्तियाँ हैं जिनकी सहायता से बहुत ही सी शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में व्यक्तियों तथा समूहों के बीच विचारों का आदान प्रदान सरल बना जाता है। संक्षेप में सहायक सामग्री की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार है। पहला है ज्ञानेंद्रियों का महत्व। बालकों को किसी ज्ञान की प्राप्ति केवल कल्पना या पुस्तकों को पढ़ लेने की अपेक्षा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिक सरलता के साथ और अधिक अस्थायी रूप में होती है। ज्ञानेंद्रियां ही वास्तव में ज्ञान के द्वार हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान को ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे वह छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को पहुंच में आ सके और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम अथवा द्वार से उनके मस्तिष्क में प्रवेश पा सके। दूसरा है शिक्षक के लिए सरलता। शिक्षण सामग्री का उपयोग जहाँ छात्रों के लिए विषय सरल और सुगम बनता है, वहाँ शिक्षक को भी शिक्षण कार्य अधिक सरल और सफल बनाने में सहायता मिलती है। जिन बातों को शिक्षक छात्रों को स्पष्ट करने में कठिनाइयाँ अनुभव करता है हो, वही बातें उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से वह अधिक सरलता के साथ छात्रों को स्पष्ट कर सकता है। इससे शिक्षक का श्रम कहीं अधिक कम हो जाता है। उदाहरण को शिक्षक छात्र को शंकु का धरातल अथवा क्षेत्रफल का ज्ञान करा रहा हो तो शंकु के ठोस नमूनों की सहायता से वह इस ज्ञान को छात्रों को अधिक सरलता से स्पष्ट कर सकता है। इसके अभाव में शिक्षक को भी कठिनाइयाँ होती हैं और छात्र भी स्पष्ट धारण नहीं कर सकते हैं। तीसरा है स्थूल और प्रत्यक्ष का महत्व। सूक्ष्म बातों को स्थूल रूप देने और छात्रों को प्रत्यक्षीकरण में आने देने योग्य बनाने के लिए शिक्षक में सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। चौथा है बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में अध्यापक की अपेक्षा विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहे। सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक क्रियाशील एवं सक्रिय रहते हैं। पांचवा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विषय के प्रति रुचि दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके परीक्षण निरीक्षण एवं स्मरण शक्ति का विकास करके उपयोगी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ध्यान और एकाग्रता का महत्व। विषय अथवा पाठ में छात्रों का ध्यान केंद्रित कराने में सहायक सामग्री का बहुत महत्व है। किसी नमूने चित्र अथवा आकृति को देखकर छात्रों का ध्यान उस ओर आसानी से केंद्रित हो जाता है। यदि वह आकर्षक रूप में बनाई गई हो तो उसके प्रति एकाग्रता भी छात्रों में आ जाती है, जिससे उस पाठ अथवा विषय का ज्ञान छात्रों को सुगम और सुग्राह्य बना देता है। रोचक एवं मनोरंजन का महत्व। शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करने से विषय रोचक एवं मनोरंजक हो जाता है। गणित जैसे नीरस और अप्रिय विषय के लिए तो वह और भी आवश्यक हो जाता है कि उपयुक्त सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ को रोचक बनाया जाए, जिससे छात्रों में विषय के प्रति
उपकरता और अरुचि उत्पन्न न हो। स्पष्ट और अस्थायी धारणा की परिकल्पना। जो भी ज्ञान छात्रों को दिया जाए उसके प्रति छात्रों की परिकल्पना या धारणा स्पष्ट और अस्थायी हो सकती है, जबकि उस ज्ञान को हम छात्रों के समूह स्थूल अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करें। जितना अधिक छात्रों को प्रत्यक्षीकरण का अवसर दिया जाएगा, उतना ही स्पष्ट और अस्थायी धारणा उनकी विषय के प्रति गहन होगी। अतः इस दृष्टि से शिक्षण सामग्री अथवा सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अच्छी सहायक सामग्री के गुण क्या होंगे? एक अच्छी सहायक सामग्री के निम्न गुण होना आवश्यक है। पहला है, सहायक सामग्री की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल होना चाहिए और उसका प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि वास्तव में उसकी आवश्यकता प्रतीत हो। सहायक सामग्री बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा आपका है, सहायक सामग्री सुंदर, आकर्षण एवं रुचिकर होना चाहिए, परंतु वह इतना अधिक आकर्षण एवं सुंदर भी न हो कि बालक उनकी सुंदरता में ही खो जाए और मूल पाठ से भटक जाए। चौथा है, अध्यापक द्वारा निर्मित चित्र, रेखा चित्र, चार्ट एवं मॉडल इत्यादि में केवल वही बातें दिखाई जाए जिनका उस दिन के पाठ से संबंध हो। पांचवा है, सहायक सामग्री बहुत अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए। छठा है, प्रयुक्त सहायक सामग्री इतनी स्पष्ट एवं बड़ी होनी चाहिए ताकि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी जगह बैठकर ही उससे भली प्रकार से देख एवं समझ सके। सहायक सामग्री बालकों पर वांछित प्रभाव डालने एवं छात्रों के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहायक होनी चाहिए। मात्र औपचारिकतावश सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं होता है। सहायक सामग्री के प्रयोग में सावधानियाँ। सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहला है, सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ में उचित स्थल पर और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। दूसरा है, सहायक सामग्री केवल उतनी ही दिखाई अथवा प्रयोग में लाई जाना जाए जितनी देर उसका दिखाना अथवा प्रयोग किया जाना आवश्यक हो। प्रयोग के बाद उसे छिपा कर रख देना चाहिए। तीसरा है, कम आयु एवं छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए इनका प्रयोग अधिक करना और बड़ी कक्षाओं में कम करना। चौथा है, जहाँ तक हो सके स्वनिर्माण सामग्री का ही प्रयोग में लाए जाए। पांचवा है, एक ही पाठ में अत्यधिक रूप में सहायक सामग्री का प्रयोग उचित नहीं, अन्यथा कक्षा में वह प्रदर्शनी का रूप ले लेगा तथा मूल पाठ न रहकर गौण बन जाएगा। छठा है, बालकों को इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाए कि वे स्वयं ही कक्षा में सहायक सामग्री का भली प्रकार प्रयोग करना सीख जाए। सातवां है, सहायक सामग्री को दिखने एवं उसके प्रयोग करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा मूल पाठ अधूरा ही रह जाएगा।